गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद हुसैन है और मैं आप सब दोस्तों को आज के इस लाइव वेबिनार सेशन पे वन कॉइन अपॉर्चुनिटी की बेसिक प्रेजेंटेशन पार्ट 1 पे वेलकम करता हूं। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस मॉडल और एक ऐसी रेवोल्यूशनरी आइडिया से जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में बहुत सारी लोगों की लाइफ को इम्प्रूव किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया। वन कॉइन अपॉर्चुनिटी, वन कॉइन कंपनी जिस आइडिया पे काम कर रही है, इसका प्रोफेशनली इसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी। दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी या पहली क्रिप्टो करेंसी जो लॉन्च हुई दुनिया में 2009 में, जिसका नाम बिटकॉइन है। और बिटकॉइन के लॉन्च होने से पहले दुनिया में ये आइडिया और ये रेवोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। राइट। सो दिस इज वेरी न्यू, वेरी फ्रेश और बहुत जबरदस्त आइडिया है। आप लोग नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गेन करेंगे इस बिजनेस के बारे में। बहुत ध्यान से और गौर से इस प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स को गो थ्रू कीजिएगा। प्रेजेंटेशन के बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो क्यूरीज होंगी, बहुत सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड होंगी, बहुत सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड नहीं होंगी। तो जिन दोस्त ने आज आपको इस वेबिनार पे इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठिएगा और मजीद डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल कीजिएगा क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के बारे में। राइट। बिटकॉइन जब लॉन्च हुई 2009 में तो इसका रेट था 10 सेंट। और बिटकॉइन को लॉन्च करने के का जो आइडिया था या इसका जो विजन था वो ये था कि बिटकॉइन आने वाले दौर में 5-10 सालों में एक अल्टरनेट पेमेंट सोल्यूशन का काम करेगा। लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी चीज परचेज करना चाहेंगे तो उनको फिजिकल कैश या एटीएम कार्ड्स अपने साथ नहीं कैरी करनी पड़ेंगे और पूरी दुनिया में वो छोटी बड़ी ट्रांजैक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकेंगे। और इसको क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को दुनिया के जो माहिरीन इकोनॉमिक्स के माहिरीन हैं वो एवोल्यूशन ऑफ मनी का नाम दे रहे हैं। एवोल्यूशन ऑफ मनी या पैसे का एवोल्यूशन जो है, या बैंकिंग सेक्टर में जो एक रेवोल्यूशन आ रहा है, इसको डिजिटल करेंसी कहा जा रहा है, जो बिटकॉइन की वजह से दुनिया में आया। दूसरा बड़ा जो विजन था वो ये था उस वक्त बिटकॉइन का कि जो लोग आज कम प्राइस पे, बिकॉज अभी बिटकॉइन बिल्कुल स्टार्ट में है 2008, 2009, 10 में। तो बिटकॉइन के जो ऑनर हैं या बिटकॉइन जिन्होंने लॉन्च की सतोशी, उन्होंने ये लोगों को कहा कि अगर आप लोग आज बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करेंगे और बिटकॉइन बिजनेस का हिस्सा बनेंगे तो आने वाले दौर में आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स गेन होंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आप लोग जनरेट कर सकेंगे बिटकॉइन के जरिए, बिकॉज बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड होगी और लिमिटेड सप्लाई की वजह से जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसका रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और रेट इंक्रीज करने पे लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स गेन करेंगे। उस वक्त तो शायद सतोशी को भी ये आइडिया नहीं था कि बिटकॉइन का रेट $1100 तक भी जा सकता है। 2014 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $1100 तक पहुंच गई। देन 2014-2015 में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया में एक प्रोमिनेंट शनाख्त हासिल कर ली। बड़ी बड़ी कंपनीज इस बारे में बात करने लगी। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, इवन कंट्रीज इन्वॉल्व हुए, बैंक्स इन्वॉल्व हुए कि ये कैसा रेवोल्यूशन है कि लोग इसके ऊपर बहुत तेजी से मूव हो रहे हैं। और बिटकॉइन के साथ जैसा कि बिटकॉइन ने ये क्लेम किया था कि बिटकॉइन पेमेंट सोल्यूशन का काम करेगा, तो आज अगर आपके पास बिटकॉइन या बीटीसी अकाउंट है तो बिटकॉइन 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स के साथ काम कर रही है, जिन जहां पे बिटकॉइन एक्सेप्ट होती है। इवन बिटकॉइन के दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में एटीएम मशीन्स हैं। आप अगर अपनी फिजिकल कैश जो है वो बिटकॉइन अकाउंट पे कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको किसी भी फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं। राइट। ये थोड़ा सा एक एनालिसिस इस स्लाइड पे शो किया गया है कि बिटकॉइन 2009 से 2013 तक बहुत ज्यादा इसका रेट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। जनवरी 2013 में $14 से लेके बिटकॉइन का रेट $1045 तक चला गया और $1045 से $14 पे डाउन हुआ, देन अप हुआ 1045, और इस दौरान इसने इस इन बिटवीन 75 टाइम स्प्लिट किया। ठीक है। और 75 टाइम जो इसका रेट अप एंड डाउन हुआ तो बिटकॉइन ने लोगों को 75 अपॉर्चुनिटीज दी मिलीनियर्स और बिलीनियर बनने की।
ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट हुई कि लोगों ने बहुत मिनिमम अमाउंट से बिटकॉइन परचेज किए और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट्स गेन किए। कुछ यहाँ पे फैक्ट्स शेयर किए गए कि एक साहब थे, उन्होंने $27 के बिटकॉइन लिए और वो भूल गए कि उन्होंने बीटीसी परचेज किए हैं 2009 में। और जब 2014 में बिटकॉइन पे मीडिया पे बात होने लगी, बिल गेट्स के इंटरव्यू आने लगे डिजिटल करेंसी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, और बड़े-बड़े जो बैंक्स हैं उनके ओनर्स और इवन पेपाल, इन सब कंपनीज के ओनर्स जो हैं वो इसके बारे में मीडिया पे बात करने लगे बिटकॉइन की इफादियत के बारे में। तो उन्होंने मीडिया पे सुना इस बारे में, तो उन्होंने सोचा कि यार मैंने $27 के बिटकॉइन परचेज किए थे, तो मैं भी चेक करता हूँ कि मेरे अकाउंट की क्या वैल्यू है। तो 5 साल बाद उसके $27 के बिटकॉइन की वैल्यू थी $8,86,000, और उस $8,86,000 से उन साहब ने अपना एक लग्जरी अपार्टमेंट परचेज किया। ये दूसरी बड़ी लीगल ट्रांजैक्शन थी बिटकॉइन के जरिए। इससे पहले दुनिया का महंगा तरीन पिज्जा जो सेल आउट हुआ वो $7 मिलियन के बिटकॉइन के अगेंस्ट सेल हुआ। ये स्टोरी मैं अभी डिटेल से, बिकॉज मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में ये प्रेजेंटेशन कवर अप करनी है। बिल गेट्स कह रहे हैं जी कि इन द फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी डिजिटल, यूनिवर्सल एंड ऑलमोस्ट फ्री। ठीक है जी। और इंटरनेट के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, डिजिटल या ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं, इस बारे में अगर बिल गेट्स कोई राय या कोई स्टेटमेंट पास करते हैं तो वो डेफिनेटली वैल्यू रखती है, बिकॉज बिल गेट्स इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, और उनकी एक बहुत जबरदस्त जो है एनालिसिस होते हैं हर टाइप के ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। इसी तरह सर रिचर्ड ब्रेंसन दुनिया के एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, और बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने बिजनेसमैन के लिए। उनके भी कुछ इसी तरह के रिमार्क्स हैं बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में। फिर बिटकॉइन ने जो पिछले 5 से 6 साल में जिन लोगों की लाइफ को चेंज किया, लोगों ने बहुत मिनिमम अमाउंट से $100, $50, $300, $500 तक की अमाउंट से जो बिटकॉइन सेंट्स में थे उस वक्त परचेज किए, जब बिटकॉइन की कोई बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं थी, बिटकॉइन का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, बिटकॉइन के साथ मर्चेंट्स नहीं थे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने थे। उस वक्त इन लोगों ने उस पे ट्रस्ट किया, उस विजन को अंडरस्टैंड किया, और इन्होंने बहुत थोड़ी सी अमाउंट से ही स्टार्ट लिया, बट वो अमाउंट इनकी कन्वर्ट हुई $100 मिलियन, $400 मिलियन, $52 मिलियन, $45 मिलियन एंड अप सो ऑन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों की यहाँ पे पिक्चर शो हो रही हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि जब रेट जो है वो $1 या 50 सेंट या 10 सेंट से लेके $1200 तक चला गया बिटकॉइन का, तो इन लोगों की अमाउंट्स जो थी, उनके प्रॉफिट्स जो थे वो यानी कि दिस इज मोर देन बिगर देन लाइफ। इससे पहले यानी कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी करेंसी की या किसी भी ऐसी कमोडिटी की प्राइस जो है वो इतनी तेजी से इंक्रीज कर जाए, ना किसी प्रॉपर्टी की प्राइस इतनी तेजी से इंक्रीज हुई है जितनी तेजी से बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज हुई। आज की डेट में 2015, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ बिटकॉइन के बारे में, और बहुत सारे लोग जो इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग आज पहली बार क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के आइडिया का नाम सुन रहे होंगे। डेफिनेटली आज से 5-6 माह पहले मैंने भी इस आइडिया के बारे में सुना। 1-2 माह मैंने इसके ऊपर अपने एनालिसिस किए, रिसर्च की, अंडरस्टैंड किया, सीखा बहुत कुछ, ग्लोबल लेवल पे लोगों से मैंने बात की, बुक्स पढ़ी, देन जाके मेरा इस आइडिया पे, इस इंडस्ट्री पे बिलीव बना, और मैंने इस बिजनेस को प्रैक्टिकली आज से 3 माह पहले स्टार्ट किया। ऐसे ही आप लोग आज पहली बार सुन रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। जैसे जैसे आप मजीद इंफॉर्मेशन लेते चले जाएंगे, आपका बिलीव और आपका विजन जो है क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर बिल गेट्स का विजन और बिल गेट्स का इस आइडिया पे बिलीव है, तो डेफिनेटली हमारा भी बिलीव इस पे बनेगा अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लेंगे। क्रिप्टो करेंसी की बात करते हुए हम सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में इसलिए डिस्कस करते हैं बिकॉज बिटकॉइन दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी है और टॉप ब्रांड है, राइट। बिटकॉइन आज पूरी दुनिया में लीगली एग्जिस्ट कर रही है। इवन यूएसए गवर्नमेंट, पूरे यूरोप और यूके ने क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई कर दिए हैं कि किस कंट्री में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई भी कंपनी काम करेगी तो वो किस लॉ के तहत काम करेगी।
2015 से पहले पहले 5-6 साल इसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते थे, बट जब बिटकॉइन ने बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी गेन कर ली और बिटकॉइन की सक्सेस स्टोरी को देख के मार्केट में 600 और क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो गई, जिनमें से बहुत सारी फेक थी, बहुत सारी जेन्युइन है। बहुत सारी कंपनीज ने कुछ बिजनेस लिया, बट बहुत बड़ा बिजनेस वो नहीं ले पाई, बिकॉज किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सक्सेसफुल करना और उस आइडिया को एज अ डिजिटल करेंसी ब्रांड बनाना जो है, दिस इज नॉट एन इजी टास्क, राइट। इस पे एट अ टाइम 3-4-5 बड़े मेजर एलिमेंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है कंपनी को, दैट्स वाई ये आसान काम नहीं है। अब बिटकॉइन ने फर्स्ट जनरेशन में जो मिलीनियर्स या बिलियनियर्स क्रिएट करने थे वो तो कर दिए। डिजिटल करेंसी आज एक अल्टरनेट पेमेंट सोल्यूशन का काम पूरी दुनिया में कर रही है बिटकॉइन के थ्रू। जिन लोगों के पास बिटकॉइन का अकाउंट है वो पूरी दुनिया में बीटीसी टू बीटीसी ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, इवन कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फॉरेक्स पे ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक मार्केट में इस पे ट्रेडिंग हो रही है, एटीएम मशीन्स हैं, इवन आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी तक परचेज कर सकते हैं। आपको कोई कैश या एटीएम साथ रखने की जरूरत नहीं है, चेक बुक साथ रखने की जरूरत नहीं है, आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी परचेज कर सकते हैं इफ यू हैव मनी ऑन बीटीसी अकाउंट। तो अब बिटकॉइन में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं रही इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट्स गेन करने की जो 2010 में थी। अब बिटकॉइन पे $450 इसका आज रेट है और ये $10 $15 अप एंड डाउन होता रहता है। अब इस करेंसी पे इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन करने की जो चांसेस हैं वो रिचर्ड ब्रेंसन और बिल गेट्स जैसे लोगों के पास हैं, जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हम बिटकॉइन के बाद जो मार्केट में 600 कंपनीज आई हैं उनमें से कोई एक ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जो हर लिहाज से सॉलिड है और जिसका फ्यूचर अगले 2 साल में टॉप 3 क्रिप्टो करेंसीज में आने का है, ठीक है। और हम जिस कंपनी के बारे में आज बात कर रहे हैं, वन कॉइन द वन कॉन्सेप्ट भी बिटकॉइन की तरह एक डिजिटल करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है, जो 1 साल और 4 माह पहले 27 सितंबर 2014 को दुनिया में लॉन्च हुई। वन कॉइन ने 1 साल और 3 माह में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, जो मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा। कुछ आपको अपने तौर पे वो इंफॉर्मेशंस और वो अचीवमेंट्स कंपनी की जो हैं स्टडी करनी होंगी। देयर आर सो मच मटेरियल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको जस्ट एक ओवरव्यू मिलेगा। वन कॉइन का डे फर्स्ट से विजन है कि हमने बिटकॉइन को बीट करना है। क्यों बीट करना है, कैसे बीट करना है, उसके लिए वन कॉइन ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस कंपनी को लॉन्च किया है। कंपनी का जो डिजिटल माइनिंग सिस्टम है जो वन कॉइन को सप्लाई कर रहा है वो बहुत एडवांस्ड और सिक्योर है बिटकॉइन की निस्बत। वन एक्सचेंज है कंपनी का अपना, एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट, दुनिया के टॉप 20-30 प्रोफेशनल लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं वो डे फर्स्ट से वन कॉइन को एक टॉप ब्रांड बनाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। कंपनी के अपने माइनिंग पूल्स हैं, केवाईसी प्रोसीजर हो रहा है, अर्ली स्टेज है, स्मॉलर डिनोमिनेशंस हैं। अभी वन कॉइन की प्राइस बहुत कम है, ठीक है, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इस पे बहुत बड़ा चार्म है। वन कॉइन बिटकॉइन से बेटर क्यों है, इसकी आगे 7 डिफरेंट रीजंस हैं। डिटेल से कंपनी ने एक्सप्लेन किया है कि वन कॉइन बिटकॉइन को अगले 2 से 3 साल में कैसे बीट कर सकती है। वन कॉइन की कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी रीजन कंपनी की को फाउंडर डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा, जो बल्गारियन फीमेल हैं, बल्गारिया यूरोप से बिलोंग करती हैं। पीएचडी की है इन्होंने लॉ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। देन इन्होंने इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री ली है इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस से। 2012 की बिजनेस वुमन फॉर द ईयर का इनको अवार्ड मिला बल्गारिया से। 2014 की बिजनेस वुमन फॉर द ईयर का अवार्ड मिला इनको बल्गारिया से। मैकेंजी दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पे इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, एसेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क। जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, इस इंडस्ट्री के ऊपर इस खातून का एक ह्यूज एक्सपीरियंस है इमर्जिंग मार्केट्स में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को डेवलप करने के लिए। और इस इंडस्ट्री के ऊपर क्रिप्टो करेंसी के टॉपिक पे इस खातून ने अपनी 2 किताबें लिखी हैं, चाइनीज और इंग्लिश लैंग्वेज में।
राइट। तो इस ह्यूज नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ जब डॉक्टर रूजा ने 1 साल और 3 माह पहले कंपनी को लॉन्च किया वन कॉइन को, तो जो कमिटमेंट्स या जो कंपनी ने प्रेडिक्शंस दी हैं, आज तक की डेट में वो प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट 99% कंपनी ने अचीव की हैं। ठीक है, ये उस इवेंट की पिक्चर है जहाँ पे बिजनेस वुमेन फॉर द ईयर का अवार्ड मिला डॉक्टर रूजा को 2014 में। वन कॉन्सेप्ट या वन कॉइन कंपनी बुल्गारिया में रजिस्टर्ड है। 5 कंट्रीज में कंपनी के ऑफिसेज हैं। 3 लोकेशंस पे कॉइन्स की माइनिंग की जा रही है। 2 लोकेशन यूरोप में है और 1 लोकेशन एशिया में है। हम लिमिटेड सप्लाई की जब बात कर रहे हैं, कॉइन्स की माइनिंग की जब बात कर रहे हैं, तो ये एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो आज की प्रेजेंटेशन में कवर अप नहीं किया जा सकता कि कॉइन्स कैसे माइन होते हैं और कैसे सप्लाई होते हैं, राइट। उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं एक और वेबिनार कंडक्ट करूंगा जिस पे आपको मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा कि हाउ माइनिंग कैसे की जा रही है। ठीक है, कंपनी एक प्रॉपर मैनेजमेंट टीम के साथ काम कर रही है। जिस भी कंट्री में कंपनी के ऑफिसेज हैं, कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है जो बैकअप पे काम कर रही है। लीगल ओपिनियंस कंपनी 100 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी ने अपना लीगल ओपिनियन कंप्लीट कर लिया है, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और कंपनी हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे अब आ चुकी है सिर्फ 1 साल और 3 माह के अरसे में। ग्लोबल रिकग्निशन है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में कंपनी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट ये ली है कि पिछले 7 साल में बिटकॉइन के जो कॉइन्स की सप्लाई है मार्केट में, वो 14 करोड़ कॉइन्स की सप्लाई है। और वन कॉइन आज की डेट में 46 करोड़ 46 करोड़ कॉइन सप्लाई कर चुकी है, राइट। तो मार्केट कैप भी कंपनी की बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। नंबर ऑफ यूजर्स बिटकॉइन के 7 साल में 2,30,000 समथिंग है। 8 लाख से ज्यादा यूजर्स वन कॉइन जनरेट कर चुकी है, जो बिटकॉइन से 3 या 4 गुना ज्यादा है, राइट। ये कुछ कंपनी के अचीवमेंट्स हैं। वन कॉइन किसी भी कंट्री में जब काम स्टार्ट करती है, जैसे अभी पाकिस्तान में अभी वन कॉइन प्री लॉन्च में है, कंपनी डायरेक्टली सेल आउट कर रही है अपने एजुकेशनल पैकेजेस। बिकॉज डॉक्टर रूजा जो कंपनी की सीईओ हैं, उनका ये विजन है कि हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं आने वाले दौर की इस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के बारे में, राइट। तो कंपनी ये चाहती है कि हम जो भी मेंबर्स इस सिस्टम में आए वो इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करें, इसके बारे में सीखें, लर्न करें। जितना ज्यादा आप इसको सीखेंगे, लर्न करेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, कॉइन प्राइस एनालिसिस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इन टॉपिक्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर कंपनी के हाईली प्रोफेशनल टीचर्स ऑनलाइन क्लासरूम में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप कोई भी पैकेज कंपनी का परचेज करते हैं तो उस पे आप ये अपने बैक ऑफिस के जरिए इन ऑनलाइन क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा और आप कंपनी के किसी भी इवेंट को जब अटेंड करेंगे तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। देन जब कोई भी कंपनी वन कॉइन है या बिटकॉइन है या लाइट कॉइन है या रिपल है, देयर आर सो मेनी लीगल एंड जेन्युइन क्रिप्टो करेंसीज इन मार्केट। कोई भी कंपनी अगर वो लीगली काम कर रही है तो उसके पास उसका ब्लॉक चेन होता है। ब्लॉक चेन जब कंपनी कॉइन माइन करके सप्लाई करती है तो ब्लॉक चेन उसका बैकएंड पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है जितनी भी सप्लाई हो रही है कॉइन्स की मार्केट में। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लीगल या ऑथेंटिक होने की पहली जो आप शर्त कह लें या रिक्वायरमेंट कह लें, वो यही है कि उसके पास उसका जेन्युइन ब्लॉकचेन लाइव स्ट्रीमिंग के साथ अवेलेबल होना चाहिए और उसका ऑडिट भी हुआ होना चाहिए। वन कॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जिसका ऑडिट बिटकॉइन से भी पहले हुआ, मई 2015। मॉरिसन दुनिया की 9वीं बड़ी ऑडिटर कंपनी है जिसने वन कॉइन का ऑडिट किया है और ये लाइव अवेलेबल है। प्लान क्या है? बहुत ही सिंपल सा। अगर आपको आज की इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपके साथ थोड़ा सा ओवरव्यू शेयर किया है, कुछ और भी आप नॉलेज गेन करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप को ये आइडिया क्लिक कर रहा है और आप ये समझ रहे हैं कि आने वाले दौर में जिस तरह हम स्टार्ट में नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे इंटरनेट की इफादियत को या कंप्यूटर की इफादियत को या मोबाइल फोन या एंड्रॉयड फोन या 3G इंटरनेट, इन सब चीजों की इफादियत को एक टाइम पे इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया,
आज ये सब कुछ हमारी लाइफ का हिस्सा और जरूरत बन चुके हैं। इसी तरह आज जो लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को इग्नोर कर देंगे, एक टाइम पे ये जब हमारी नीड बन जाएगी, देन हम ना चाहते हुए भी मे बी हम अपने अकाउंट्स जो हैं वो डिजिटल करेंसीज पे क्रिएट कर रहे होंगे, राइट। तो अगर आज आप ये विजन ले चुके हैं और आपको क्लिक कर रहा है ये आइडिया, तो आप डिसीजन लेके वन कॉइन बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं, तो वी हैव डिफरेंट पैकेजेस, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक डिफरेंट पैकेजेस हैं। स्टार्टर पैक है 100 यूरो का। जिस लेवल का आप पैकेज ले रहे हैं उसी लेवल की आपको कंपनी क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। स्टार्टर पैक में 100 यूरो पे आपको लेवल 1 की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेडर पे 500 यूरो है लेवल 2, प्रो ट्रेडर 1000 यूरो लेवल 3, एग्जीक्यूटिव ट्रेडर लेवल 4 3000 यूरो, टाइकोन ट्रेडर लेवल 5 5000 यूरो। कोई भी पैकेज आप परचेज कर रहे हैं उस लेवल की आपको साथ साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा आपको आपके अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोकन मिल जाते हैं। कोई भी पैकेज आप लें उस पैकेज के हिसाब से आपको आपके अकाउंट में टोकन शो हो जाते हैं। अब ये टोकन आपके लिए कैसे काम करेंगे, ये मैं आपको एक पैकेज मैंने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल प्रो ट्रेडर जो 1000 यूरो का है। कोई भी पैकेज आप परचेज करते हैं तो 30 यूरो आपको वन टाइम आपके बैक ऑफिस जो ऑनलाइन आपको कंपनी दे रही है उसके चार्जेस आपने वन टाइम 30 यूरो पे करने हैं। 1030 यूरो वन टाइम आपके चार्जेस हैं। हमारे सिस्टम में कोई ऑटो शिप, कोई रीपरचेज इस तरह का अभी ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। 1030 यूरो पैकेज पे करके आप प्रो ट्रेडर पैकेज जो बाय करते हैं इसमें आपको 10,000 टोकन्स मिलते हैं नॉर्मली। अभी 1000 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बिकॉज 3 वीक्स की प्रमोशन है क्रिसमस और न्यू ईयर की खुशी में, तो आपको 11,000 टोकन्स मिल जाएंगे। डिफिकल्टी रेट कैसे काम कर रहा है कि आपको 40 टोकन्स के बदले एक वन कॉइन मिलता है। जैसे ही आपने पैकेज अपग्रेड किया, आपके पास ऑप्शन है कि आप ये 11,000 टोकन जो हैं सबमिट करें कंपनी के ऑनलाइन एक्सचेंज के ऊपर और इनको माइनिंग पे डाल दें, कंपनी के माइनिंग पूल में डाल दें। आपकी डिमांड कंपनी के पास आ जाएगी कि आपने 11,000 टोकन्स दे दिए और आपको 11,000 टोकन्स के अगेंस्ट वन कॉइन चाहिए जो कंपनी की क्रिप्टो करेंसी है, वन कॉइन। वन कॉइन हासिल करने के लिए आपने टोकन्स को माइनिंग पे डालना है। कंपनी का माइनिंग पूल आपके लिए माइनिंग करेगा, आपका ऑर्डर क्यू में लग जाएगा। 40 टोकन्स के बदले आपको एक वन कॉइन मिलेगा। आज का डिफिकल्टी रेट 40 है और ये जैसे जैसे मेंबरशिप बढ़ी है, कॉइन्स की सप्लाई बढ़ी है, डिफिकल्टी रेट भी बढ़ता है। डिफिकल्टी रेट क्यों बढ़ता है वो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जब हम बात करेंगे माइनिंग की, देन हम इसके ऊपर बात करेंगे। बट करंटली 40 टोकन के बदले आपको एक वन कॉइन है तो 11,000 टोकन पे आपको टोटल 275 वन कॉइन्स मिल जाएंगे। वन कॉइन स्टार्ट हुआ था 10 सेंट यूरो सेंट से और आज 1 साल और 3 माह बाद एक वन कॉइन, एक कॉइन का रेट है 3.97 यूरो। ठीक है, अगर आप 275 वन कॉइन को करंट रेट पे भी सेल कर दें माइनिंग के बाद, जब आपके पास वन कॉइन आपके अकाउंट में आ जाएं, आप उनको ट्रेडिंग अकाउंट में जाके एक्सचेंज के ऊपर सेल कर दें, तो आपकी अमाउंट 1091 यूरो बन रही है। ठीक है, अगर हम ये ज्यूम करते हैं कि अगले 2-3 माह में इसका रेट इंक्रीज नहीं होता और ये स्टेबल रहता है यहीं पे, अगर इसका रेट इंक्रीज होके 5 यूरो या 6 यूरो तक हो जाता है और आप अपने 275 कॉइन्स को 6 यूरो पे फॉर एग्जांपल ट्रेड कर देते हैं, तो यू आर अर्निंग 1650 यूरो। तो जो ट्रेनिंग आपने ली है वो भी आपको मिल गई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। देन ये कैलकुलेशंस जस्ट आपको समझाने के लिए हैं। देन एक ऑप्शन तो आपके पास ये थी कि आपने जैसे ही पैकेज अपग्रेड किया, आपके जितने टोकन आए आपने उनको माइनिंग पे लगा के फौरन से 275 वन कॉइन हासिल कर लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इनको फौरी तौर पे माइनिंग पे ना लगाएं और आप वेट करें स्प्लिट का। स्प्लिट क्या है कि एक खास हद तक कॉइन सप्लाई करने के बाद बैरोमीटर बैकएंड पे जो काम कर रहा है, जो 0% से स्टार्ट होता है और 100% पे जाके वो रिफ्रेश हो जाता है और 0% पे चला जाता है। जब वो 100% को रीच करता है तो सिस्टम रिफ्रेश होता है और जिन लोगों ने अपने टोकन्स माइनिंग पे नहीं लगाए होते उनके टोकन्स डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 11,000 टोकन्स, आपने 1000 यूरो का पैकेज परचेज किया और 11,000 टोकन्स माइनिंग पे नहीं लगाए और आपने वेट किया, 2 से 3 माह लगते हैं एक बैरोमीटर को कंप्लीट होने में। अभी वो बैरोमीटर आज 12% पे है। ठीक है, और ये डेली 12 से 13%, 14%, जैसे जैसे कॉइन्स कंपनी ऑर्डर्स लेती जा रही होती है, लोगों को कॉइन सप्लाई होते जा रहे होते हैं
और वो बैरोमीटर जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल आपने वेट कर लिया तो ये 11,000 के आपके जो टोकन है ऑटोमेटिकली 22,000 हो जाएंगे, और 22,000 के बाद आप माइनिंग करेंगे तो आप 275 से कुछ ज्यादा कोइंस हासिल कर लेंगे उस वक्त के डिफिकल्टी रेट के हिसाब से। तो आप डेफिनेटली ज्यादा कोइंस हैं तो मोर कोइन मोर प्रॉफिट, राइट? इट्स अप टू यू। ये स्ट्रेटेजी आपकी अपनी है कि आपने माइनिंग किस तरह से करनी है, स्प्लिट का वेट करना है या नहीं करना। जनवरी 2015 में जब कंपनी वन कॉइन का रेट 0.5 सेंट था, कंपनी ने ये प्रिडिक्शन दी थी कि दिसंबर 2015 तक अगर बेस सिनारियो पे कंपनी का बिजनेस चलता है तो 2.5 यूरो तक रेट जा सकता है वन कॉइन का, और अगर ये बिजनेस ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो पे चलता है तो 5 यूरो तक रेट जा सकता है। अब 30 दिसंबर को आज 4 यूरो ऑलमोस्ट कंपनी का वन कॉइन का रेट है। मींस के बेस सिनारियो को कंपनी ने क्रॉस किया है और ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो के करीब करीब इसका रेट पहुंच चुका है। तो नेक्स्ट 3 साल की प्रेडिक्शन कंपनी दे रही है कि अगर बेस सिनारियो पे वन कॉइन का बिजनेस चलता है तो ये 50 यूरो तक जा सकता है और ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो पे ये 100 यूरो तक भी जा सकता है। ठीक है, हम ये ज्यूम करें कि आपके पास 275 वन कॉइन्स हैं या वट एवर जितनी भी अमाउंट ऑफ कॉइन्स है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप किस स्ट्रेटेजी से अपने वन कॉइन्स को सेल आउट करेंगे। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, हम अर्ली माइनर्स हैं, हमें वन कॉइन के अर्ली माइनर्स का बेनिफिट मिल रहा है, जो बेनिफिट 2010-2011 तक बिटकॉइन के लोगों के पास था। बिटकॉइन में और वन कॉइन में ये फर्क है कि जिन लोगों ने 2008, 2009, 2010, 11, 12 पहले 5 साल तक बिटकॉइन ट्रेड नहीं होता था, लोग सिर्फ बिटकॉइन हासिल कर लेते थे, माइन कर लेते थे, लेकिन वो वेट करते थे बिकॉज बिटकॉइन के साथ मर्चेंट्स अटैच होने में और उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होने में 4 साल लगे। वन कॉइन की और बिटकॉइन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसका एक्सचेंज ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है मई 2015 में। ठीक है, तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप कोई भी पैकेज लें उस पे आप एजुकेशन भी लें क्रिप्टो करेंसी पे, और जो आपको माइनिंग के बाद वन कॉइन हासिल होते हैं वो आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के तौर के जरिए 4 से 5 माह में जो भी रेट हो करंट रेट उसके ऊपर अपने सारे कॉइन्स को सेल आउट करके जो भी अमाउंट बनती है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट बन रही है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये भी इट्स अप टू यू कि आपके पास जितने भी वन कॉइन हैं आपने जो हासिल किए माइनिंग के जरिए, उनको आप वेट करते हैं रेट इंक्रीज होने का, और 10 यूरो, 15 यूरो, 20 यूरो पे जब वन कॉइन का रेट जाएगा तब सेल करते हैं। तो इट्स अप टू यू। बैलेंस स्ट्रेटेजी ये कि आप जितने आपके पास कॉइन्स आ गए, आप अगले 2 से 3 या 4 माह में जो आपके पास कॉइन्स आते हैं आप उनको उनमें से इतने वन कॉइन सेल कर दें कि आपने जो अमाउंट पे की है वो आपको रिफंड हो जाए, रिटर्न हो जाए, और आपकी जो आप ब्रेक इवन पे आ जाएं, राइट? तो जो आपके पास अमाउंट बच जाती है नंबर ऑफ कॉइन्स की, उसको आप वेट करें रेट इंक्रीज होने का। इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ तक कि आज की मेरी प्रेजेंटेशन में मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दी, बेसिक इंफॉर्मेशन दी वन कॉइन बिजनेस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको एक और कंपनी का जो दूसरा पार्ट है, जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है, जिसके जरिए या जिस मार्केटिंग सिस्टम या मार्केटिंग रेवोल्यूशन के जरिए कंपनी ने सिर्फ 1 साल और 4 माह में 8 लाख यूजर्स क्रिएट किए पूरी दुनिया के 190 कंट्रीज में, और 46 करोड़ कॉइन्स की सप्लाई की। 500 लोग ऑलरेडी वन कॉइन 1 साल और 4 माह में मिलीनियर्स बना चुकी है। और ये सारी डिटेल्स यूट्यूब पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोस इवेंट्स की मिल जाएंगी। जिन दोस्त ने आपको इनवाइट किया था आज के वेबिनार पे, आप उनसे वो सारा मटेरियल ले सकते हैं। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। आज के दौर में हम सोशल मीडिया पे बैठ के या ऑनलाइन पब्लिक के साथ हम कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते जो हम अपने पास से बात कर रहे हैं। बिल गेट्स की स्टेटमेंट्स की जहां तक बात है, बिल गेट्स के क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिचर्ड ब्रांसन के बहुत सारे इंटरव्यूज की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी में आपके लिए क्या बेनिफिट है, आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, किस अमाउंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क आपका अपना है, डिसीजन आपका अपना है। बट आज के बाद, आज से 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद जब क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में एक जिस तरह आज हमारे मोबाइल फोन, एंड्रॉयड फोन पाकिस्तान में भी हर इंसान की जरूरत है, इसी तरह जब क्रिप्टो करेंसी हमारी जरूरत बन चुकी होगी और जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के जरिए
अपनी फॉर्च्यून्स खड़ी करनी होंगी और वो कर चुके होंगे, उस वक्त आप किसी को गिला नहीं कर सकेंगे कि यार काश मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल जाता। एक अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो करेंसी में हम बिटकॉइन की जाया कर चुके हैं। 2009, 2010, 2011 का जो टाइम था वो गुजर चुका है। नाउ सेकंड जनरेशन में अगले 3 साल में जो बूम आना है वो बिटकॉइन के बाद टॉप 2-3 बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में आना है, और वन कॉइन ऑलरेडी मार्केट कैप के लिहाज से दूसरे नंबर पे आ चुकी है। ठीक है जी, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन थी मेरी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वो आप जिन साहब ने आपको बुलाया आप उनसे उनके साथ बैठ के डिस्कस करें। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताऊंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सेम टाइम आप लोगों से दोबारा बेसिक प्रेजेंटेशन पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। इट्स नवीद हुसैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम वन क्विन प्रेजेंटेशन। अल्लाह हाफिज।